ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो डॉक्टर बन सकती थी अगर गरीबी उसका रास्ता ना काटती। एक छोटे से गांव में रहने वाली 17 साल की सीमा, बाप राम किशोर एक सफाई कर्मी जो दिन में नालियां साफ करता था और रात में रेलवे स्टेशन पे झाड़ू लगाता था। माँ दूसरे की खेतों में मजदूरी करती थी। सीमा बचपन से ही होशियार थी, पढ़ाई में अव्वल, गांव की स्कूल में हर साल टॉप करती। 10वीं में 93%, 12वीं में 95%, बिना किसी कोचिंग के, बिना अपनी किताबों के। बस्ती वाले कहते ये लड़की डॉक्टर बनेगी, पर उन्हें कौन समझाए कि डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ सपने नहीं, पैसे भी चाहिए। अब सीमा खुद की और अपने माँ बाप की सपनों को पूरा करने के लिए नीट की एग्जाम देने की फैसला किया। लेकिन सवाल यह है कि कैसे। नीट की तैयारी के लिए कोचिंग फीस 2 लाख से ज़्यादा और पिता की पूरे साल की कमाई केवल 70,000 थी, वो भी अगर वो बीमार ना पड़े तो। सीमा ने यूट्यूब से पढ़ाई करना शुरू की। गांव में इंटरनेट नहीं चलता था। पड़ोसी के मोबाइल से रात में वीडियो डाउनलोड कर सुबह शाम पढ़ती। परिवार की हालात ऐसे कि कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। कभी माँ को दवा मिलती तो कभी पापा को काम से निकाल दिया जाता। फिर भी सीमा पढ़ती रही, हर तकलीफ को पसीनों में धोती रही। आखिरकार नीट का एग्जाम देने का दिन आया। पेपर सेंटर घर से 90 किलोमीटर दूर था। बस का किराया नहीं था। पापा ने अपनी जेब से 500 का आखिरी नोट निकाला और सीमा के हाथ में रख दिया। सीमा ने एग्जाम दिया और 643 नंबर लाकर पास हो गई। सरकारी सीट के लिए लाइन में थी, लेकिन कुछ राज्यों में आरक्षण की वजह से सीटें नहीं मिल पाई। बची प्राइवेट मेडिकल सीट, जिसकी फीस 25 लाख से 30 लाख रुपए। रामकिशोर ने गांव के जमींदार के पैर पकड़ लिए, लोन मांगा, घर गिरवी रखने की बात की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। सरकार की स्कॉलरशिप स्कीमों के लिए अप्लाई किया, लेकिन दस्तावेज अधूरे थे। ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जा सका, नेट नहीं था, साइबर कैफे दूर था। इस तरह सीमा का सपना तिल तिल कर टूटा। वो जो अपने कमरे में दिल की धड़कन, फेफड़े, ब्लड सर्कुलेशन की चार्ट लगाती थी, अब वही दीवार खाली हो गई। सीमा ने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, पापा सफाई करते रहे, पढ़ाई की, लेकिन इस देश में डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, पैसे भी चाहिए, जो मेरे पास नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीमा अब क्या करती है। सीमा अब एक सरकारी अस्पताल में स्वीपर की नौकरी करती है। जहां पहले वो मरीजों का इलाज करने का सपना देखती थी, अब वहीं पे वो झाड़ू लगाती है। गरीबी सिर्फ भूखा नहीं रखती, वो सपनों को भी निगल जाती है। सीमा अकेली नहीं है। हर साल लाखों बच्चे ऐसे ही पीछे छूट जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि पैसे ही सब कुछ क्यों है? क्या मेहनत और हिम्मत की कोई कीमत नहीं? भारत में हर साल 20 लाख से ज्यादा छात्र नीट देते हैं, लेकिन सिर्फ 1 लाख को सीट मिलती है। सरकारी मेडिकल सीट बहुत कम है और प्राइवेट कॉलेज का फीस 20 से 25 लाख होती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 70% बच्चों को अच्छी कोचिंग या गाइडेंस नहीं मिलती। लाखों छात्र स्कोर करने के बावजूद केवल पैसे न होने की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाते। सीमा हार गई, लेकिन हम अभी भी चुप है, और जब तक हम चुप हैं, कोई और सीमा फिर हार जाएगी। सोचिएगा जरूर। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें हमसे। आवाज बनिए उन सपनों की जो टूटने से पहले थामी जानी चाहिए।